क्या आप जानते हैं कि आज एक डॉलर लगभग 90 से 92 रुपए के बराबर है। लेकिन आज़ादी के समय भारतीय रुपया इतना कमज़ोर नहीं था। तो सवाल यह है, आखिर भारतीय रुपया गिरता क्यों है? क्या इसके पीछे सिर्फ एक कारण है या पूरी आर्थिक व्यवस्था काम करती है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब किसी देश की मुद्रा की कीमत दूसरी मुद्रा के मुकाबले कम हो जाती है, तो इसे करेंसी डिप्रिसिएशन कहते हैं। भारत के मामले में हम अक्सर देखते हैं कि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रहता है। इसके पीछे कई आर्थिक कारण हैं। एक, डॉलर की ज्यादा मांग। सबसे बड़ा कारण है डॉलर की ज्यादा मांग। भारत बहुत सारी चीजें विदेशों से आयात करता है, जैसे कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, चिप्स और टेक्नोलॉजी। इनमें से ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। जब भारतीय कंपनियों को इन चीजों को खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं, तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है। सरल शब्दों में, जितनी ज्यादा डॉलर की मांग होगी, रुपया उतना कमजोर होगा। दो, ट्रेड डेफिसिट। दूसरा बड़ा कारण है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब कोई देश निर्यात से ज्यादा आयात करता है। उदाहरण के लिए, अगर भारत 700 बिलियन डॉलर का सामान आयात करता है और केवल 450 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है, तो बाकी पैसा डॉलर में देना पड़ता है। इससे फिर वही समस्या आती है, डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया कमजोर हो जाता है। तीन, कच्चे तेल की कीमत। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात करने वाले देशों में से एक है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ती है, तो भारत को तेल खरीदने के लिए और ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। तेल की कीमतों पर काफी हद तक असर डालता है तेल उत्पादक देशों का संगठन ओपेक। इसलिए तेल महंगा, ज्यादा डॉलर खर्च, रुपया कमजोर। चार, विदेशी निवेश। भारत के शेयर बाजार में बहुत सारे विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं। वे निवेश करते हैं जैसे निफ्टी 50, बीएससी सेंसेक्स। लेकिन अगर किसी कारण से ये निवेशक अपना पैसा वापस निकाल लेते हैं, तो वे एक, पहले अपने निवेश को रुपए में बेचते हैं। दो, फिर उन रुपयों को डॉलर में बदलते हैं। तीन, और पैसा अपने देश ले जाते हैं। इससे डॉलर की मांग फिर बढ़ जाती है और रुपया गिरने लगता है। तो कुल मिलाकर भारतीय रुपया गिरने के पीछे कई कारण काम करते हैं। डॉलर की ज्यादा मांग, ट्रेड डेफिसिट, तेल की कीमत, विदेशी निवेश। इसलिए रुपया गिरना सिर्फ एक कारण से नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था के प्रभाव से होता है। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए।